अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस वक्त पाकिस्तान जो सैलाब की तबाहकारियों से नुबर्द आजमा है, उसके ऊपर भी सियासत हो रही है, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। जाली वीडियोस और तस्वीर जो है शेयर करके इन तमाम सूरत हाल के जरिए से शहरियों के अंदर अफरा तफरी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा कि एक मखसूस जमात का सोशल मीडिया, यानी अगर मैं खुले लफ्जों में बात करूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इस वक्त जो है वहां पर जाली तस्वीर का, जाली वीडियोस का एक अंबार लगा हुआ है। जिस तरीके से जो हकायक हैं उनको मसख करके अवाम के अंदर एक खलबली मचाने की जो कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा कि अगर हम इस वक्त जो कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें कि पाकिस्तान में जो सैलाब की तबाहकारी है, कहां कहां पर कितना पानी आया, उसके नतीजे में तबाहकारियां कितनी हुई। हमने देखा कि पंजाब के अंदर खैबर पख्तूनख्वा से 10 गुना ज्यादा पानी आया। ऐसे खौफनाक सैलाबी रेलों का सिलसिला अभी भी जारी है। मगर अगर हम शहादतों को, जानी और माली नुकसान को अगर हम देखें तो आप देखते हैं कि पंजाब के अंदर आपको ऐसी कोई खतरनाक रिपोर्ट नजर नहीं आती, मगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अंदोनाक तरीन सूरत हाल रहती है कि वहां पर जो है जानी और माली नुकसान जो है वो इस कदर खौफनाक है कि अभी आप देखते हैं कि आइंदा कई सदियां लग जाएंगी उसको डैमेज को रिपेयर करने के अंदर। तो आप देखिए गवर्नेंस की सूरत हाल जो है ग्राउंड पे तो ये है कि अभी बर वक्त कार्रवाइयां करके आपने दो बड़े बड़े शहरों को, शेखोपुरा को, फिरोजवाला को भी बचा लिया बर वक्त बंद बांध के। आपने देखा कि आपको जो है गवर्नेंस के मामलात ये नजर आ रहे हैं, मगर दूसरी जानिब आपको ये नजर आ रहा है कि जाली तस्वीर के जरिए से एक नैरेटिव को टिल्ट करने की कोशिश की जा रही है। अगर बयानिया के ऊपर आ जाए तो हम देखते हैं कि बयानिया रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो भारत को एक फोल्डर पकड़ाने की कोशिश की जाती है। जिस तरीके से पाकिस्तान की जो मिलिट्री क्यादत है, जो इदारे हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स के तौर के पर ग्राउंड के अंदर मौजूद है, सैलाब के अंदर क्या हर किसी का उतरने का हौसला है। उस सैलाबी पानी के अंदर हमारे जवान उतर रहे हैं, वो रेस्क्यू कर रहे हैं, वो उन डिफिकल्ट तरीन नामुमकिन टेरेंस के अंदर जाके लोगों को निकाल रहे हैं, उनमें राशन तकसीम कर रहे हैं, मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं। मगर उसी फौज की क्यादत की तस्दीक करना, उसको बाकायदा जो है किसी तरीके से पावर ग्रैब के अंदर इंप्लीकेट करने की कोशिश करना, आवाम को यह गुमराह करने की कोशिश करना कि आपकी अफवाज जो है वो आईनी इदारे में रहकर काम नहीं कर रही। तो ये उस सूरत हाल में हो रहा है कि जिस वक्त ग्राउंड पर आपको सिर्फ इदारे नजर आते हैं, ग्राउंड पर आपको सिर्फ पाक की अफवाज की वो वर्दी नजर आती है, जो इस वक्त उनकी पूरी कोशिश है कि एक एक शहरी को रेस्क्यू किया जाए। आपने देखा कि इससे पहले भी जब भारत ने एक फ्रंट हमारे ऊपर इंपोज करने का कोशिश की तो वहां पर भी जिसने निकाला वो हमारी अफवाज ही थी। मगर इसके बावजूद क्या वजह है कि हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इन तमाम शानदार कामयाबियों के बावजूद भी जो बानी पीटीआई है वो इंप्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह साफ नजर आती है कि रोजाना के बुनियाद पर उन्होंने हेडलाइन बनानी होती है, उन्होंने नजरों में रहना होता है, उन्होंने आलमी मीडिया को कोई ना कोई फोल्डर देना होता है, उन्होंने बाकायदा लॉबीज को कोई ना कोई जो है ऐसा चूरन बेचना होता है जो कि इस पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है। आप देखिए भारतीय मीडिया रोजाना वो जो पाकिस्तान की कवरेज करता है, उनके पास कोई हकाइक नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ कवरेज करने का कोई जवाब नहीं। चूंकि भारतीय मीडिया में जो एक चीज वाहिद बिकती है वो पाकिस्तान बिकता है। वहां पर जो है वो आसिम मुनीर साहब के खिलाफ जो भी खान साहब के स्टेटमेंट से अलीमा खानम ने एक मास बनाया हुआ है, वो रोजाना उसको चलाते हैं, पूरे पूरे शोज उनके उसके ऊपर चल रहे हैं। तो खान साहब को जो है वो उनके पास बयानिया सिर्फ ये बचा है कि अब लाइमलाइट में रहने का एक यही तरीका है कि पाकिस्तान के जो सेलिब्रेटेड आर्मी चीफ है, जिनको दुनिया भर के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है, उन्हीं के ऊपर जो है वो इस तरीके से मलबा डाला जाए अपनी नाकामियों का। और आप देखते हैं कि साथ में जो 9 मई के हवाले से गुफ्तगू एक चल रही है, जिसमें बाकायदा जो है वो खान साहब ने एक बार फिर कोशिश की है कि इसे पीछे हटा जाए, इसको फॉल्स फ्लैग डिक्लेयर कराया जाए और किसी भी तौर पर अपना ताल्लुक इससे ना जाहिर किया जाए। तो यहां पर भी आप देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क्यादत है, आप देखिए बहुत सारी रिहा भी हुई, बहुत सारी जेलों में भी गई, बहुत सारों को सजाएं हुई, वो तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बेस के ऊपर हुआ। चूंकि इतने लंबे लंबे मुकदमात चलते हैं थोड़ा इन्वेस्टिगेशन के बाद, और कुछ को रिलीफ दिया जाता है और कुछ को इंप्लीकेट किया जाता है। तो उसके अंदर आप जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कैसे नजरअंदाज करेंगे? आपके अपने लीडर्स जो हैं वो उस दिन के अंदर जो है 9 मई का जो वाकया हुआ था,
खुद अपनी वीडियोस बाकायदा फखरिया अंदाज में अपलोड कर रहे थे फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, ट्रेंडिंग के अंदर वो वीडियो से लोगों को आप भड़का रहे थे, उनके जज्बात के साथ, नफ्सियात के साथ आप जब खेल रहे थे, तो वो तो बाकायदा आपने जो ऐसा विक्ट्री उसको जब सेलिब्रेट किया था उस वक्त आपको याद नहीं आया था कि बाद में हमारे गले पड़ेगा तो हम इस तमाम एविडेंस को रिफ्यूट कैसे करेंगे। मगर इस वक्त जो है खान साहब का जो बयानिया है वो लोगों को गुमराह करने के लिए सारा का सारा सेंटर इसके ऊपर कर रहा है कि जी बुशरा बीबी को जो है दुनिया की सबसे खौफनाक सोबतें दी जा रही हैं कि जी उनकी क़यादत को और उनके तमाम रहनुमाओं को और उनके ख़ानदान को जो है वर्स्ट तरीन फस्तायत का निशाना बनाया जा रहा है। मगर वो ये बात भूल गए हैं कि जब उनका दौरे इक़्तिदार था तो जो मीडिया के साथ हुआ, उस वक़्त की सियासी क़यादत के साथ जो बेबुनियाद तरीन मुकदमात बनाए गए, हीरोइन डाली गई उनके ऊपर, चरस डाली गई, क्या क्या नहीं डाले गया। आपने जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स को जेलों की काल कोठरियों में रखा, आपने AC उतरवाया, आपने लाते मारकर खवातीन वर्कर्स के आप सेल्स में घुसे। उस वक्त जो है वो सब कुछ बड़ा अच्छा हो रहा था, लेकिन अब फस्तायत आ गई है जब खान साहब के ऊपर मुकदमात चल रहे हैं। मगर खान साहब के अंदर अगर इतनी जुर्रत है, इतनी बहादुरी है, इतना ही आपने जो है अपनी आवाम के अंदर अपना बरम रखना है, तो आपकी जो मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं उनको आप बहादुरी से फेस करें। और इस मुश्किल तरीन वक्त के अंदर खुदा का वास्ता है कि आप कौम को तकसीम करने की कोशिश ना करें, हमारे नौजवानों के अंदर, उनके दिमागों के अंदर इंतशार बढ़ने की कोशिश ना करें, चूंकि जिनके घर बह गए हैं, जिनका जरिया मुआश बह गया है, वो इस वक्त जो है गवर्नेंस चाहते हैं, वो सर्विस डिलीवरी चाहते हैं, जो इस वक्त हमारे इदारे, हमारी गवर्नमेंट जो है इस वक्त भरपूर कोशिश कर रही है कि इनको वो फराहम करे।